प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रवसहि एक निर्गमहि, वीर भूप दरबार। राजा दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं राज दरबार में, सभासदों से बचे हुए घिरे हुए हैं, और भगवान राम के राज तिलक का समाचार चतुर्दिक फैल गया है। नगर के लोग झुंड के झुंड बनाकर आते हैं राजा के दरबार में, राजा से मिलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लोगों का आना, लोगों का जाना, यह लगातार निरंतर बना रहता है। और राजा दशरथ विशेष रूप से आज राज दरबार में बैठे हुए हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम का कल राज तिलक होने वाला है। इससे अधिक उत्साह की बात क्या हो सकती थी। गदगद हैं। इतने में भगवान राम के जो बाल सखा थे, जिनके साथ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने खेले थे, उनके मित्रों का एक दल, बाल सखाओं का एक दल वहां पहुंच जाता है। बाल सखा सुनिहिय हरसानी, मिली 10-5 राम पही जाहि। उनके जो बाल सखा थे, जब उनको यह बात की जानकारी मिली कि भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, कल युवराज बनने वाले हैं, तो उनके हर्ष का, उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। वो 10-5 का दल बना करके वहां से भगवान श्री राम से मिलने पहुंच गए। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी। अब यहाँ देखिए, बाल सखा, बचपन के साथी, जब बहुत छोटे थे राम, तब उनके साथ जो खेलने वाले थे बच्चे, बड़े होकर तो भूल जाते। राजा के बच्चे हैं, सामान्य नागरिक के बच्चों को भला कौन याद रखता है। लेकिन राम, भगवान राम की ये महानता कि देखते ही प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, और पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। सबको पहचान लिया और बड़े प्रेम से सबों को बुलाया, बैठाया, सत्कार किया और बड़े प्रेम से उनका समाचार पूछा कि कैसे हो मित्र, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। इस तरह की बातें वो करते रहे। काफ़ी देर तक अपने मित्रों के बीच भगवान श्री राम बातचीत करते रहे। हंसी मजाक चलता रहा। उत्सव का माहौल तो था ही, और भी सुंदर दृश्य हो गया। फिरहि भवन प्रिय आस पाई, करत परस पर राम बड़ाई। और फिर आज्ञा लेकर वहाँ से अपने अपने घर चले गए, और भगवान श्री राम की प्रशंसा करने में उनके शब्द भी कम पड़ रहे थे। लगातार प्रशंसा किए जा रहे थे। को रघुवीर सरस संसार, शील स्नेह निवाह निहारा। को रघुवीर सरिस संसार, संसार में रघुवीर के जैसा दूसरा कौन हो सकता है। इसी तरह की बात करते हुए लोग आ रहे हैं, और इधर संध्या का समय है। साँझ समय सानंद नृप, गययु कैकेयी गेह। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। जब संध्या का समय होता है तो राजा दशरथ अपनी दूसरी रानी, परम प्रिय रानी कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो सब कुछ बदला बदला सा दिखता है। ऐसा लगता है जो प्रेम, स्नेह, सशरीर निष्ठुरता के पास जा रहा हो।
अब वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि कोप भवन में। दासियों से पूछा कि महारानी कैकेयी कहाँ है? दासी ने कहा महारानी कोप भवन में है। और कोप भवन का नाम सुनते ही राजा की स्थिति खराब हो जाती है। कोप भवन सुनी सक चौराऊ, भय बस अगहरू परही न पाऊ। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा थरथराने लगे। आखिर कोप भवन में कैकेयी गई क्यों? वो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनके पांव थरथरा रहे थे, आगे बढ़ नहीं रहे थे। जिस राजा दशरथ ने भगवान इंद्र के राज्य को सुरक्षित करने के लिए राक्षसों से लगातार युद्ध किया, उनका संहार किया, आज वही राजा कोप भवन के नाम सुनते ही थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं और धीरे धीरे कोप भवन की ओर बढ़ रहे हैं। सभयल रेसु प्रिया पह गयु, भयभीत, मन में भय था, डरते डरते कैकेयी के पास गए। देखी दशा दुख दारुण भयउ, और कैकेयी की जब स्थिति देखी तो उनका हृदय दुख से भर गया। क्या स्थिति थी कैकेयी की? उन्होंने अपने सारे गहने, जितने आभूषण सब उतार के फेंक दिए थे और जो सबसे अशुभ वस्त्र था उसे धारण कर लिया था उन्होंने और जमीन पर लेटी हुई थी। जब राजा दशरथ ने देखा कि उनकी प्राण प्रिय रानी इतनी दुखी है, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब उसी में कुमतहि कसी कुवेशा भावी, अन अहि बातु सूच जनि भावी। उन्होंने अशुभ वेश धारण कर लिया था। ऐसा लगता था कि अनभिज्ञता में ही, अनजाने ही उन्होंने विधवा का स्वरूप धारण कर लिया है, यानी विधवा होने वाली। कुछ ऐसी स्थिति उनके साथ हो गई। फिर भी जाई निकट लिप कहु मृदुवानी, प्राण प्रिया कही हे तुरिसानी। उनके पास गए और कहा कि प्रियतमे, हे प्राण प्रिया, आप क्रोधित क्यों हैं? आप रूठी हुई क्यों हैं? आज तो बड़े प्रसन्नता का दिन है, आप रूठी हुई क्यों हैं? क्या हुआ है आपके साथ? क्या किसी ने कुछ कहा है? अगर किसी ने कहा है तो मुझे बताइए, मैं उसका प्राण हर लूंगा। किसी ने इतना साहस कहा कि आपको अपमानित कर सके? किसी से कुछ भूल हुई है? अगर हुई है तो मुझे बताइए। अगर मुझसे भूल हुई है तो बताइए, मैं उस भूल को सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप बताइए तो सही, बात है क्या? आप मुझे बताइए। जाइए निपट नृप कह मृदुवानी। और तब उन्होंने उनके शरीर पर को छूने का प्रयास किया, उनके कंधे पर हाथ रखने का प्रयास किया। राजा दशरथ ने तो रानी ने उनके हाथ को झटका दे दिया। राजा ने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ? आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेम मैं आपसे करता हूँ। आप कहें तो जो देवता हैं उनका भी मैं वध कर सकता हूँ। ये मनुष्य की क्या विसात है। लेकिन आप जो रूठी हुई हैं, आप जो नाराज हैं, आप जो दुखी हैं, यह मुझसे सहा नहीं जाता। और आपका जो ये कुवेश है, यह भी मुझसे देखा नहीं जाता। तथा आप इस वेश को त्याग कीजिए। और क्या बात है, आप मुझे बताइए। और तब उन्होंने कहा कि भगवान राम की मैं 100 बार सौगंध लेकर कहता हूँ कि आप जो भी कहेंगी मैं अभी उसे पूरा करूँगा। राजा ये अनजाने ही क्या कह दिया। जो कैकेयी चाहती थी
वही राजा ने कह दिया। भगवान राम का सौगंध लेकर कहा कि मैं भगवान राम का 100 बार, एक बार 2 बार नहीं, 100 बार सौगंध लेकर मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कहेंगी, जो मांगेंगी, वो मैं सहज रूप से आपको दूंगा। ऐसा सुनते ही कैकेयी की बाछें खिल गई, कहा कि अब आया गेर में, अब पकड़ में आया राजा। और तब हंसती हुई उठी और जो कुवेश धारण किया था उसे त्याग दिया, वस्त्र बदलने लगी और जो गहने उन्होंने उठा के फेंक दिए थे, जो आभूषण फेंक दिए थे, उन आभूषणों को एक एक करके इकट्ठा करके पहनने लगी। और तब कहा, बार बार कहराऊ सुमुख सिलोचनी पिक बदनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। अब कारण मुझे बताइए क्या है, आपको कोप क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताइए। रानी कहती है कि आप बार बार कहते हैं कि मांगो मांगो और न देते हैं न लेते हैं। मांगने की तो बात करते हैं यार, वचन देते हैं कि मांगो, लेकिन आज तक आपने क्या दिया? मुझे तो संदेह है कि आपने जो 2 वरदान दिए थे मुझे, वह भी शायद मुझे न मिल सके। राजा ने कहा कि अरे हाँ, मेरा स्वभाव भूलने का है, मैं भूल जाता हूँ, तुम तो जानती हो। अब ठीक है, तुम मांगो, 2 नहीं, तुम 100 वरदान मांगो, मैं सारे जो भी बने वचन दिए सारे पूरे करूंगा, तुम मांगो तो सही। रानी ने कहा, अगर आप कहते हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका। कहा कि हे प्राण प्रिय, हे मेरे पतिदेव, हे राजन, आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि भरत को राजगद्दी दे दीजिए। कल जो उत्सव होगा वह राम के राज तिलक का न हो, बल्कि भरत के राज तिलक का हो, यही आपसे प्रार्थना है। पहला वरदान तो मुझे यही चाहिए। राजा ने कहा, मेरे लिए तो चारों पुत्र बराबर हैं, राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे हृदय में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राम इसलिए राजा बनने के योग्य हैं क्योंकि सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे गंभीर हैं, और ये तीनों भाई राम की पूजा करते हैं। इसलिए मैंने सोच समझ के कहा, और आपको भी तो राम बहुत प्रिय हैं, आप भी तो राम को बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए मैंने राम को युवराज पद के लिए मनोनीत किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि भरत ही हो तो कोई बात नहीं है, चलिए राम नहीं भरत ही राजा होंगे। अगर भरत स्वीकार करे तो भरत ही राजा हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। मांगऊ तू सरबर कर जोरी, और दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान यह है जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्या? तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। और दूसरा वरदान ये दीजिए कि तपसी के वेश में, उदासी परिवेश में राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले। सुनि मृदु वचन भूप ही ये मोकू, ससिकर छुअत विकल जिनको। और इतना सुनते ही राजा दशरथ जैसे विपत्तियों का पहाड़ पड़ गया।
उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि कैकेयी यह बात कह सकती है। वो तो कैकेयी को देखते रह गए। आप क्या कह रही हैं? ये आप कह रही हैं जिसके लिए राम सबसे प्रिय पुत्र हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कह सकती हैं। आप सोच समझ के बोलिए, क्या आपने जो अभी कहा है वह सच है? कैकेयी ने कहा कि हाँ प्राणनाथ, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप चाहें तो अपने वचन से फिर सकते हैं। राजा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजा ने कहा कि रानी, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। कृपा करो, यह दुख मुझे मत दो, मैं जी नहीं सकूंगा। राम मेरे प्राण हैं, अगर राम नहीं होंगे तो मेरा अस्तित्व कहीं नहीं होगा, मैं जी नहीं सकूंगा। ये दूसरा वरदान तुम वापस ले लो, इसके बदले तुम जो चाहो, तुम जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दूसरा वरदान मुझसे मत मांगो। लेकिन कैकेयी थी, वह भला कैसे मानती?